नमस्कार साथियों। तो आज है 23 फरवरी 2026। दोस्तों, एज पर एक्सपेक्टेशन मार्केट आज एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, भले ही पोर्टफोलियो में कोई बहुत बड़ा रिकवरी ना हो। अब सवाल ये उठता है कि कल क्या होगा, क्योंकि कल क्या है, कल है मंगलवार यानी ट्यूसडे। और इस बार ट्यूसडे बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, एनएससी के अंडर जितने भी इंडेक्स है सब कल एक्सपायर होगा। ऊपर से ग्लोबल मार्केट भी कुछ सही नहीं चल रहा है। सो दोस्तों, क्या होगा कल जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड ढेरों सारे जानकारी शेयर करूंगा आपके साथ। तो रिक्वेस्ट करूंगा आपको, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे मार्केट के बारे में, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, किस तरफ मूव कर सकते हो, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। आज इस टॉपिक को कवर किया सेंट्रम फिनसर्व की तरफ से मार्केट एनालिस्ट ने। देखिए, इन्होंने सबसे पहला जो पॉइंट मेंशन किया है 25,740 को। अच्छा, सपोर्ट पॉइंट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए, जो क्रूशियल लेवल इन्होंने कहा 25,800, उसके बाद 26,000, मतलब अपर हैंड में अगर हम बात करें, और लोअर साइड में 25,570 को एज ए सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मतलब कल इतने क्रूशियल डे पे किस तरफ जाएगा मार्केट? क्या ऊपर ब्रेकआउट देगा या नीचे गिरेगा? जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब देखिए, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा। देखिए, टेक्निकल व्यू, फर्दर रैली इन निफ्टी टुवर्ड 26,000 नीड्स ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। तो दूसरे एनालिस्ट ने भी कुछ कंडीशन रखा है कि अगर फर्दर रैली हुआ तो निफ्टी 50 26,000 को अगर ब्रेकआउट दे दिया तो ठीक है। एलिवेट विक्स सिग्नल कॉशन, बट उसके साथ साथ ये भी फैक्टर मेंशन किया कि वॉलेटाइल इंडेक्स यानी विक्स इंडेक्स जो है थोड़ा सा एलिवेट हुआ है, थोड़ा इंक्रीज हुआ है। बैंक निफ्टी आईस 61,500 जो आज रेजिस्टेंस फेस किया इसी रेंज पे। अच्छा, इस एनालिस्ट ने एक रेंज भी मेंशन किया 25,500 से लेके 26,000 के 500 पॉइंट की रेंज। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम अच्छे से समझेंगे, चर्चा करेंगे इस बारे में। बट अभी चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूं, तो थोड़ा पेशेंसफुली देखिए और सुनते समझते जाइए। बहुत सारे खबर है। सबसे पहले खबर बैंकिंग सेक्टर की पड़ी। देखिए, ये फैक्ट है कि आज हो सकता है कि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बाजार रिएक्ट कर रहा है, पर उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि भारत की वन ऑफ द मेजर सेक्टर बैंकिंग सेक्टर बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, और यही कारण है कि बैंक निफ्टी अब देखिए अपना लाइफ टाइम ऐसे बहुत नीचे नहीं है, लगभग उसी लेवल के आसपास है। और अभी सुनने को आ रहा है ये जो रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट आउट हुआ ना बैंक्स की, मतलब दिसंबर क्वार्टर 3 की बेस्ट एवर रहा। फर्स्ट टाइम जो है भारत की सारे बैंक्स मिला के नेट प्रॉफिट 1 लाख करोड़ दोस्तों टच कर लिया, पहली बार हुआ है। बैंक्स नेट प्रॉफिट क्रॉस ₹1 लाख करोड़ फॉर फर्स्ट टाइम इन दिसंबर क्वार्टर। पहली बार ये क्वार्टर 3 में हुआ है कि 1 लाख करोड़ के आंकड़े टच किया। तो भारत की बैंकिंग सिस्टम बहुत तगड़ा चल रहा है। और सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, तीनों बड़े बैंक है। एक पीएसयू बैंक, दूसरा दो जो है प्राइवेट बैंक। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है एक स्टडी के हिसाब से, ओडिशा क्रिटिकल मिनरल सेक्टर टू हिट $20 बिलियन मार्क बाय 2032। तो इस स्टडी के हिसाब से ओडिशा की जो क्रिटिकल मिनरल सेक्टर है वो 2032 तक 18 से $20 बिलियन तक हिट कर जाएगा। आप पूछेंगे आज कितना है? दोस्तों, आज है $8 बिलियन करेंटली, तो लगभग दुगने से भी ज्यादा, या अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 150% यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, 150% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, अब देखना होगा कि एक्चुअली होता है या नहीं होता है। बट हाँ, ये फैक्टर है कि आज की डेट में क्रिटिकल मिनरल की बात करें, रेयर अर्थ की बात करें या रेयर अर्थ मैग्नेट की बात करें, बहुत ज़्यादा डिमांडेड एक चीज़ है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और रिपोर्ट आ रहा है, गवर्नमेंट टारगेट ₹16.7 लाख करोड़। ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं है, 16.7 लाख करोड़ रुपए फॉर एसेट मोनेटाइजेशन अंडर एनएमपी 2.0। ये आज सरकार द्वारा घोषणा किया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए आपके एक और रिपोर्ट आपके एक्सपोर्टर या एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर, इंडिया हैव्स रीमिशन बेनिफिट टू एक्सपोर्टर। अब क्योंकि देखिए
फिर से आपके जो टैरिफ की गेम है वो शुरू हो चुका है, और जिस वजह से भारत सरकार ने ये डिसाइड किया है फिर से रीमिशन करेगा, ताकि भारत की जो एक्सपोर्टर है उसको और ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। ओके। अच्छा, बाय द वे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर जितने भी जानकारी था वो तो ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। आज रात की एकदम ताज़ा खबर, ये जो इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है, आई थिंक कि आप में से सारे व्यूअर्स को पता है जो इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, जो फ्रॉड हुआ है 590 करोड़ की। तो आज रात की ये स्टेटमेंट है हरियाणा चीफ मिनिस्टर मिस्टर साइनी जी की तरफ से। इन्होंने कहा प्रॉप अंडरवे, एवरी पैसा विल बी रिटर्न्ड। तो जितने भी फ्रॉड हुआ है 590 करोड़ की, टोटली यहाँ पे रिटर्न किया जाएगा। अब देखना होगा कि इस अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसकी जो रिजल्ट है कैसा होता है, या कैसा रिजल्ट होता है, ठीक है, क्या रिजल्ट होता है उसके ऊपर बहुत कुछ एक्चुअली डिपेंड करेगा। कितना रिटर्न होगा, कितना नुकसान हुआ है बैंक को, सरकार को कितना नुकसान हुआ, बहुत सारी चीज़ आपको पता चलेगा। बट तब तक थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना पड़ सकता है। बट हाँ, इसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर भी थोड़ा सा ऊपर नीच वोलेटाइल हो सकता है। अच्छा, इंडियाज आईफोन एक्सपोर्ट हिट $23 बिलियन इन 2025 एज स्मार्टफोन बिकम टॉप एक्सपोर्ट सेगमेंट। तो 2025 में भारत में बनाया गया, मतलब मेड इन इंडिया जो आईफोन है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है $23 बिलियन, और स्मार्टफोन एक्सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा हुआ है इसमें से। अगर हम बात करें तो मेजरली यहाँ पे आईफोन ही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया है बाहर भारत से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, एचडीएफसी बैंक की शेयर होल्डर के लिए काफ़ी बढ़िया खबर, इसके ऊपर नजर रखना। ऑब्वियसली ये वेटेज के अनुसार भी सबसे ज़्यादा है निफ्टी उफ्टी में। एचडीएफसी बैंक इनॉग्रेट न्यू टेक एंड डिजिटल फैक्ट्री इन गुवाहाटी। गुवाहाटी मतलब आपका आसाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। ये आज की एकदम ताज़ा खबर, भारत और ब्राज़ील मिलके साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया, क्रिटिकल मिनरल पैक्ट अमिड चाइना रेयर अर्थ डोमिनेंस को कम करने के लिए भारत और ब्राज़ील क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर पैक्ट साइन किया, मतलब एग्रीमेंट साइन किया। ओके। बाय द वे दोस्तों, आज वैसे तो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, मतलब रात की 12 बजे की वीडियो में, देखना मत भूलना, ठीक है। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बाय द वे दोस्तों, एक और बात, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो है ना, देखिए वीडियो देखने के बाद भूल जाते हो, आपका एक सब्सक्राइब करना भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए, तुरंत जल्द से जल्द। तो हो सके तो फटाफट वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नीचे आपको दिख रहा है रेड कलर की सब्सक्राइब बटन, 1 सेकंड भी नहीं लगता है ना। अच्छा, आ जाइए यूएस मार्केट। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की उल्टा सीधा पॉलिसी, उल्टा सीधा एक्शन की वजह से यूएस मार्केट अभी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। यूएस में लोकल टाइम 11:40, डॉ जोन्स की पोजीशन शुरू से डाउनवर्ड चल रहा है, 1.38% नीचे अभी आ चुका है, कुछ टाइम पहले 1.5% नीचे था। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी लगभग 1.09% नीचे पहुंच चुका है। तो कल कहीं ना कहीं फिर से आईटी सेक्टर पिट सकता है। बट उसके साथ साथ इसका एक और फैक्टर है। क्या फैक्टर है पता है? फैक्टर ये है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जितना उल्टा सीधा करेगा, ग्लोबल टेंशन बढ़ेगा, तो गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस वो भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, आप अगर गोल्ड एंड सिल्वर की निवेशक हो, चाहे स्टॉक्स में निवेश किया, म्यूचुअल फंड में निवेश किया, बट निवेश करते हो किसी भी प्रकार से, तो आपके लिए बेनिफिट, मतलब आपके लिए गुड न्यूज़ यह है कि अभी देखिए यूएस मार्केट में गिर रहा है, जो यूएसडी है, यूएसडी इंडेक्स गिर रहा है, गोल्ड लगभग 3% ऊपर चल रहा है। एकदम रियल टाइम डेटा आपको मैं दिखा रहा हूँ आज रात की। दूसरी तरफ सिल्वर की बात करें, ये भाई साहब भी लगभग 5.5-6% ऊपर आ चुका है, 5.5-6% के ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ आज भी हमने देखा इंक्रीज हुआ था, सिल्वर अराउंड 4% के आसपास, गोल्ड अराउंड 1.5-2% के आसपास। तो मे भी अगर कल सुबह तक यहाँ तक रहा या इससे थोड़ा इंक्रीज हो गया, आगे भी दोस्तों बढ़ सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर जो बीच में थोड़ा गिर गया था वो फिर से रिकवर हो सकता है। बाय द वे, मिडिल ईस्ट में टेंशन तो चल रहा है, मिडिल ईस्टर्न टेंशन के ऊपर बहुत सारे अपडेट है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। बट फिलहाल बात यह है कि अभी क्रूड ऑयल की प्राइस लगभग $71 पर बैरल पहुंच चुका है, और मिडिल ईस्ट में टेंशन जब तक ना कम हो जाए या खत्म हो जाए, तब तक क्रूड ऑयल या ब्रेंट क्रूड में लगातार आपको ऊपर नीच देखने को मिलेगा। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में कोई बहुत बड़ा फिलहाल चेंजेस देखने को नहीं मिला, बट आईटी कंपनीज कल भी पिट सकता है, जस्ट लाइक लास्ट 2 to 4 ट्रेडिंग डेज। विप्रो एडीआर वर्शन फिलहाल 2.88% नीचे चल रहा है,
वैसे भी आज इंडियन मार्केट में भी नीचे क्लोजिंग दिया। इन्फोसिस की एडियर वर्शन लगभग 3.5% के आसपास नीचे चल रहा है। अच्छा, हमारे बैंक्स की अगर हम बात करें, ICICI बैंक थोड़ा सा नीचे, बहुत नीचे नहीं, और आपकी HDFC बैंक अभी पॉजिटिव में है, सिर्फ HDFC बैंक ही पॉजिटिव में है, ठीक है। अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन दिखाता हूँ। वैसे तो अभी देखिए गिफ्ट निफ्टी की जो फ्यूचर ये है, ये आपके फरवरी की है। फरवरी के मतलब इसमें प्रीमियम तो है नहीं क्योंकि कल ही एक्सपायर करेगा, बट फिर भी आप देख लीजिए। ये देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर अभी रात 10:12 पे दिख रहा है साहब, कहाँ पे 25,631 पॉइंट पे। मतलब आज जहाँ पे हमारे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, वहाँ से कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली 80-85 पॉइंट नीचे, मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग देख लेना। अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85 पॉइंट नीचे चल रहा है। अब दोस्तों ये भी ध्यान रखिए, ये अभी की अपडेट है, ये अभी की अपडेट है। कल सुबह होते होते कुछ और सीन भी हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में तो मतलब जिस प्रकार की जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहा है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। तो मैं कल सुबह बाजार ओपन होने से पहले मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा डॉ जोन्स की फ्यूचर सुबह की अपडेट, नैस्डैक की फ्यूचर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की जानकारी सुबह की अपडेट, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फॉलो करके रखना, ठीक है। बाय द वे, जो आपको मैं पिछले काफी दिनों से बार बार कहता हूं, एफआईज अगर खरीदारी किया तो चाहे बाजार में या किसी भी प्रकार की इशू होना, मार्केट स्टेबल रहेगा। आज आप देखिए मार्केट स्टेबल था बहुत ज्यादा, है ना। तो आज एफआईज ने 3,483 करोड़ की खरीदा है, बल्कि डीआईएस ने आज बेचा है 1,292 करोड़ की शेयर। तो मतलब एफआईज ने आज खूब खरीदा है, छोटा मोटा नहीं, खूब खरीदा है। और पूरा का पूरा जो अभी फरवरी का महीना चल रहा है, एफआईज की इनफ्लो लगातार हमें देखने को मिला, लगातार, ठीक है। तो ये मैं कहूंगा इतने सारे जानकारी में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि एफआईएस अभी खरीद रहा है इंडियन मार्केट में। अच्छा, इजराइल की तरफ से न्यू अपडेट नहीं है, वही पुराने अपडेट जो लास्ट डे आपके साथ मैं शेयर किया था कि मोदी जी की विजिट है आपके इजराइल में 25 तारीख को, याद रखना। अच्छा, TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया है, थोड़ा ऊपर आके, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मार्केट के बारे में आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। देखिए, अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना, हर एक नंबर हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुली देखना। सबसे पहली बात, कल सुबह सुबह मैं आपको डॉ जोन्स, नैस्डैक और गिफ्ट निफ्टी की जो फ्यूचर्स है अपडेट दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, देख लेना जरूर, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब इसके थ्रू ना आपको सुबह सुबह जो ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट है, या हमारे गिफ्ट निफ्टी की सेंटीमेंट किस तरफ, या मार्केट किस तरफ हो ना, तो थोड़ा बहुत आपको अंदाजा तो मिल जाएगा ना कुछ हद तक, तो थोड़ा उसको चेक कर लेना। अच्छा, अब कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर नोट कीजिए। कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर, सबसे वाइटल बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि कल याद रखना बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी है, और यूएस मार्केट अभी वीक चल रहा है, तो आईटी सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। और अगेन कमोडिटी मार्केट में लगातार तेजी हो रहा है, तो मेटल सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्योंकि मिडिल ईस्ट में फिर से टेंशन चल रहा है, ऑयल सेक्टर भी इंपॉर्टेंट। ये चार दोस्तों कल के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर। अब आ जाइए चार्ट पैटर्न एनालिसिस पे। ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल आपको एक एक दिन को देखने को मिलेगा, मतलब रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर्स दिख रहा है, एक आपकी ब्लू कलर की लाइन साफ दिख रहा है, ये हो गया आपका 20 डेज की ईएमए, मतलब 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और रेड कलर की लाइन दिख रहा है, ये हो गया आपका 5 दिन की ईएमए। सो लास्ट डे आपको मैं कुछ कहा था, कुछ याद आ रहा है क्या कहा था? मैं आपको कहा था नीचे की तरफ ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये बनेगा आपका सपोर्ट, और अपर साइड में ये जो रेड कलर की लाइन है ये सबसे क्रूशियल लेवल। अब इसके ऊपर अगर ओपन हुआ तो अलग स्टोरी बनेगा, अगर इसके नीचे ओपन हुआ अलग स्टोरी बनेगा। तो आज हमने देखा था ये जो रेड कलर की लाइन जिसका नंबर 25,750 अप्रोक्सीमेटली, उसके नीचे ओपन हुआ था, और आज इसी पॉइंट पे मिल गया रेजिस्टेंस, है कि नहीं। सो कल के लिए भी सेम टू सेम इसी यही लेवल इंपॉर्टेंट है, 25,750 अपर साइड में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नंबर 1, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि कल बहुत बढ़िया मार्केट रहा, बढ़िया खबर, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया, तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है? तो ऊपर जाएगा लास्ट वीक पे बृहस्पतिवार के दिन, ये जो लंबू सा कैंडल बिल्ड किया था, इसका जो टॉप है, ये जो टॉप आपको दिख रहा है ना, ये है 25,850 की नंबर,
तो ये हो गया दोनों रेजिस्टेंस। ठीक है, एक बार मैं आपको फ्रेश करके लिख के देता हूँ, उसके बाद हम सपोर्ट लेवल डिफाइन करेंगे। रेजिस्टेंस नंबर 1, पहला रेजिस्टेंस कल के लिए 25,750। रेजिस्टेंस नंबर 2 25,850। ठीक है, अब आ जाइए सपोर्ट पॉइंट। सपोर्ट पॉइंट मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे जो लोअर साइड में सपोर्ट है एकदम क्लियर 25,500, यही कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, याद रखना। ठीक है, अब आ जाइए दोस्तों बैंक निफ्टी, क्योंकि कल बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी है और जैसे कि आपको पता होगा एक्सपायरी के दिन ना मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी होता है, कभी कभी करेक्शन भी होता है। और कल क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना कल सुबह से मार्केट चाहे जैसा भी रहा, बट 2 बजे के बाद मार्केट जिस तरह मूव करेगा वही मार्केट की असली चेहरा रहेगा अंत तक। ठीक है, तो 2 बजे के बाद बहुत वाइटल हो जाता है एक्चुअली एक्सपायरी के दिन, क्योंकि क्या होता है कि बड़े लेवल के जो ट्रेडर्स है ना वो 2 बजे के बाद ही बेचना शुरू करता है, 2-2:30 बजे पे। ठीक है, अच्छा बैंक निफ्टी के लिए कल सबसे वाइटल लेवल है 61,000 को होल्ड करना। क्या कहा, क्या वाइटल है, 61,000 को होल्ड करना, जहां पे आज फुल डे सस्टेन किया और इसी लेवल पे सपोर्ट भी मिला जब नीचे की तरफ शुरू में मूव किया था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए कल 61,000 की लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा अपर साइड में क्या, आज जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया यानी 61,500 लेवल, मान लीजिए कि कल बहुत तगड़ा मार्केट हुआ, बहुत बढ़िया मार्केट, तो क्या होगा, तो बैंक निफ्टी की जो लाइफ टाइम हाई है लगभग 61,750 के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली, तो ये लेवल बनेगा सबसे वाइटल। ठीक है, तो मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के बारे में जितना डिटेल में हो सके जानकारी देने की, यहाँ पे समझाने की कोशिश किया। होपफुली आपको समझ आ चुका। और कोई आपका दोस्तों कन्फ्यूजन या डाउट्स है इस मुद्दों पे कमेंट करके प्लीज़ बताना। और दोस्तों देखिए, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ याद रखना, बाजार बहुत वॉलेटाइल है, रिस्की है, ऊपर से कल मंथली एक्सपायरी भी है और जियोपॉलिटिकल टेंशन अलग से। सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में कतई मत पड़ना, लोग पैसा कमाने से ज़्यादा ये सब चक्कर में गवाता है। ठीक है, नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई प्रॉब्लम है मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हर रोज पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।